नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से आई खबर ने सबके दिलों को दहला कर रख दिया। अपने भविष्य को सुधारने के लिए परीक्षा देने जा रहे उन छात्रों को कहा ही ये अंदाज था कि जिस राह पर निकले वो राह उन्हें मौत के करीब ले जा रही है। हालांकि इस हादसे के पीछे जिसकी भी चूक हो, खामियाजा उन 50 लोगों के परिवार वालों को ही भुगतना पड़ रहा है, जिनकी आंखें आज नम है और दिल ये इस हादसे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी में भयंकर सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को एक लंबी नींद के लिए सुला दिया। हादसा वो जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। सामने से आ रही बुलेरो को क्या ही पता था कि वो कुछ पल में सिर्फ बस ही नहीं, न जाने कितने परिवार वालों का संतुलन बिगाड़ने वाली है। जी हाँ, नर्सिंग के 50 छात्र छात्राओं से भरी एक बस नहर में जा गिरी, जिसके बाद बस कुछ पल भर में तमाम जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया। बता दें, करीब 50 यात्रियों से भरी हुई बस सीधी से सतना जा रही थी, जिस दौरान यह भयावह हादसा हुआ। रास्ते पर जब सामने से बुलेरो गाड़ी आ रही थी, तब ड्राइवर उसे साइड देने लगा। उसी दौरान बस का बैलेंस बिगड़ गया और ये भयावह हादसा हुआ। नर्सिंग का एग्जाम देने बस में सवार होकर स्टूडेंट सीधी से सतना जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। हादसे में मरने वाले भी अधिकतर नर्सिंग के छात्र छात्राएं ही हैं। ये घटना मंगलवार की सुबह करीब 7:30 पर हुई, जब बेकाबू बस नहर में गिर पड़ी। हादसे के तुरंत बाद 7 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन बाकी फंसे रह गए। हादसे के तुरंत बाद ही बाणसागर डैम से निकलने वाले पानी को बंद कराया गया। नहर में पानी का लेवल कम कर दिया गया ताकि लोगों को खोजने में आसानी हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार वहां प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी हादसे पर दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री ने नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सीधी में बड़ा हादसा हुआ है। सीधी जिले से सरदापाटन में 54 यात्रियों के साथ एक बस नहर में गिर गई। यह नहर बाणसागर परियोजना डैम की है। वहीं सीधी सड़क हादसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं। अभी पूरा प्रशासन राहत और बचाव का कार्य में लगा हुआ है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इस पूरे मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है। साथ ही महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उनको समस्या दिख रही तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए, महाराष्ट्र में भी करना चाहिए। कांग्रेस को कुछ समय में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की हालत भी मौसम की तरह हो गई है। सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस चल रही है। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है।
4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहाँ पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहाँ पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। सीधी जिले में हुए भीषण बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज होने वाले गृह प्रवेश के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम बड़े उत्सव से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन मुझे सूचना मिली कि सीधी जिले में बाणसागर नहर में यात्रियों से भरी बस एक डूब गई। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। इसलिए आज गृह प्रवेश कार्यक्रम करना सही नहीं होगा। कोशिश है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचाया जाए। आज के कार्यक्रम को किसी और अवसर पर किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली, सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहाँ यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफ़ी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद करने का ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई के विरोध में प्रदेश बंदी का ऐलान किया गया है। प्रदेश बंदी के ऐलान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने में अब प्रदेश की जनता नहीं आने वाली, ना ही कांग्रेस के कहने पर प्रदेश बंद होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार माफियाओं को संरक्षण दिया करती थी। तो आपको बता रहे हैं कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन वहीं कमलनाथ सरकार ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महंगाई और विरोध प्रदर्शन में इस बंदी का ऐलान किया। तो प्रदेश बंदी के ऐलान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सनवानी ने काफी ज्यादा हमलावर दिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने से अब प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। तो जहां पर कमलनाथ सरकार बीजेपी पर हमलावर हुई, तो वहीं से जवाब भी आए। कांग्रेस के कहे पर अब मध्य प्रदेश की जनता नहीं आने वाली, कांग्रेस के बुलावे में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस को जब अवसर मिला कुछ करने का तब उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को एक तरफ रख दिया और माफियाओं को संरक्षण दिया। इसलिए जिस भी मुद्दे पर ये लड़ रहे हैं उसमें सात्विकता, उसमें प्रामाणिकता नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश सहित देश में, आज मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की गति देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और इसके लिए लगातार वो। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक को फांसी लगाकर सुसाइड कराया और फिर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाइक की अर्थी निकाली। बाइक की फांसी के साथ एक सुसाइड नोट भी मौजूद था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज वाहनों में पेट्रोल डीजल डलवाना आम नागरिकता के बूते की बात अब नहीं रह गई है। ऐसे में वाहन को सुसाइड कराकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के गुंडे माफियाओं मध्य प्रदेश छोड़कर भाग जाओ वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की सरकार में प्रोटेम स्पीकर को धमकी मिल रही है, विधायकों को धमकी मिल रही है
और एक के बाद एक लगातार अपहरण की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि गृह मंत्री कंगना की हिफाजत की तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बहनों की असम लूटी जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 12 महीने में 4000 से ज्यादा बलात्कार और 6000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में पेट्रोल 7 पैसे बढ़ गया था तो साइकिल चलकर विरोध किया था। अब पेट्रोल पर 26% की बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई को लेकर समय समय पर कांग्रेस ने अपना रोल प्ले किया है। ताजा घटना, मध्य प्रदेश अपहरण माफिया की राजधानी बन गई। पहले बिहार में, यूपी में या देश के अन्य प्रदेशों में इस तरह के हालात बनते थे। वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सत्ता का अपहरण किया, उसी तरीके से अपहरण माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। एक विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनको 29 जनवरी को एक पत्र मिला और कहा 1 करोड़ रुपए दो नहीं तो आपके बेटे की हत्या कर देंगे। उन्होंने पुलिस को दिया, पुलिस मौन हो गई, कुछ कार्रवाई नहीं की। ये शिवराज सिंह के राज का फलसफा है। ये प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के भोपाल के विधायक, उनको धमकी मिल रही है। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है, उनके सरकार का असली चेहरा है। शिवपुर में हथियारबंद लोगों ने आज ही अखबारों की सुर्खी है कि सरपंच के बेटे को 20 लाख की फिरौती के लिए। पूर्व पार्षद जगदीश यादव ने बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर शहर के जवाहर चौक पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। संत पंचमी की पूर्व संध्या पर पार्षद भाजपा नेता जगदीश यादव ने विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के साथ कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री गुप्ता ने कहा कि मां सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं। जिस तरह से लोग अन्य देवियों को पूजते हैं, वैसे ही विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन भी करना चाहिए। अलीराजपुर में चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसमें 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को भरकर ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी भूपेंद्र खरतिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसमें 110 सवारियां भूसे की तरह भरे हुए थे। साथ ही बस का परमिट भी नहीं था। मजदूरों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस बस पर कार्रवाई करना आवश्यक था। काला धन अनियमित के तहत बस पर कार्रवाई की गई। साथ ही आरटीओ को अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया। कल दिनांक को चेकिंग के दौरान बस मिली GJ16U3638, जिसको चेक करने पर उसमें लगभग 110 सवारी बैठी हुई पाई गई, जिसका परमिट पूछा, परमिट नहीं मिला, जिसके तहत इसका दंड कालाधन अधिनियम के तहत और बिना परमिट के होने से मौके पर इसको जब्त किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दी जाए। साथ ही रिंकू शर्मा के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और परिवारजनों को 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर नागदा में महिलाओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व सभी महिलाओं ने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बढ़ती महंगाई का पुतला भी दहन किया। हमारे संवाददाता इस खबर पर एमपी हेड संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं नागदा में आज महिलाओं का चक्का जाम प्रदर्शन हुआ है।
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस कमेटी ने जो बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सड़कों पे महिलाएं सहित बच्चों सहित महिलाएं उतरी थी और उन्होंने सड़कों पे बैठ के चूल्हे पे रोटियां सेकी है, जिससे मतलब महंगाई को देखते हुए आज ये अनुमान लगाया गया है कि कितनी महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से घर का सारा रोटेशन बिगड़ा है महिलाओं का। संजय, अभी जैसे कि अभी यहाँ का बजट भी पेश होना है, तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएंगे? मैडम, सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो कच्चे तेल की कीमत है अभी कम नहीं किया जा सकता और वेट कम करने के लिए भी अभी एमपी गवर्नमेंट ने मनाही कर दी है, एक तरह से देखा जाए तो। उत्तम मिश्रा ने तो कहा था कि हम हर वर्ग का खास ध्यान रखते हुए ही बजट को पेश करेंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर लगातार इस तरीके के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, फिर भी कुछ इस पर नहीं होने वाला है। शिवराज सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है और शिवराज सरकार ने तो किसानों के जो खातों में जो महंगाई भत्ता भी डालने के लिए बात की थी और वो भी आज तक अभी किसानों के खातों में नहीं आए हैं। 500 रुपए की जो बोनस राशि देने के लिए बात की थी तो वो भी अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंची। सबसे ज्यादा अगर महंगाई की मार झेल रहा है तो वो है किसान। किसान को हर तरह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान बहुत आटा दिखाई दे रहा है। मैं हाँ संजय, ये जो दिलीप सिंह के नेतृत्व में सभी महिलाओं का जो सड़क प्रदर्शन, चक्का जाम प्रदर्शन है, वो लगभग कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन है या मतलब आज शाम तक या कल तक के लिए, कब तक है ये? नहीं मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि उनका एक दिन का चक्का जाम था और इसके बाद में इन्होंने मोदी सरकार का पुतला दहन भी करके आज इस कार्यक्रम का समापन किया है। पर उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, अगर ये शिवराज सरकार अगर ये पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर से किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो संजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़े थे, जहां पर देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं नगदा में आज महिलाओं का चक्का जाम प्रदर्शन रहा, लेकिन ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन था नहीं था, जो कि ये शाम को ही खत्म हो गया। अंत में एक पुतला दहन करने के बाद इन लोगों का ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। तो संजय अपडेट दे रहे थे, संजय ने जानकारी दिया हमें कि ये जो प्रदर्शन था, महिलाओं का विरोध प्रदर्शन था, ये सिर्फ आज शाम तक के लिए ही था, कोई लंबा प्रदर्शन नहीं था। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।